Now, this is our next topic. इवन नेक्स्ट केस है हमारे पास, टॉपिक तो वही रहेगा। टॉपिक हम स्टडी क्या कर रहे थे, हम स्टडी कर रहे थे रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, बाय कॉनकेव मिरर। अब जब हम कॉनकेव मिरर को स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास दो चीज़ें तो क्लियर थी कि कॉनकेव मिरर की जो नेचर थी वो नेचर कैसी थी, कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर की जो नेचर है वो क्या थी हमारे पास, कन्वर्जिंग, ठीक है। तो पहले जो तीन केसेस थे एक बार उनको रिवाइज कर लो। फर्स्ट केस क्या था कॉनकेव मिरर के केस में, नेचर आपको पता है कन्वर्जिंग। अब फर्स्ट ये था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था आपका, एट इनफाइनाइट पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पोजीशन पे था तो इमेज की जो पोजीशन थी वो क्या थी आपकी, फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट पोजीशन, इमेज कहाँ पे बन रही थी आपकी, एट ए फोकस, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपने, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ पे होगी आपकी, फोकस पे। सेकंड केस, पोजीशन पता लग गई आपको, नेचर ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर जो रहेगी वो ऑलवेज क्या होगी, इमेज की रियल एंड इन्वर्टेड। ये दोनों केस ध्यान रखोगे। नेचर जो होगी इमेज की, दैट विल ऑलवेज बी रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलवेज यही फॉर्मेशन होगी। जस्ट एक एक्सेप्शनल केस रहेगा, वो अब अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। साइज ऑफ इमेज वो क्या होगा, साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज का साइज उतना छोटा होगा, ठीक है। ये तो था फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी से कहाँ लेके आओगे, बियॉन्ड सी, ठीक है। बियॉन्ड सी मीन्स बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, कहाँ पे लेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड। तो ये ले लेंगे आप, ऑब्जेक्ट वही रहेगा क्या, ए बी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगी, जो फोकस पे बन रही थी, ठीक है। अब बियॉन्ड फोकस मीन्स बिटवीन फोकस एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड होता है स्मॉल, ठीक है। पहले पॉइंट साइज से थोड़ा बढ़ेगा, बट अभी भी ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, स्मॉल। ये ऑब्जेक्ट का साइज आपका लार्ज है, इमेज का साइज अब भी क्या होगा, स्मॉल। एंड नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट आता है आपके पास पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। When object is at a center of curvature, then image will be also at a center of curvature. वही रियल एंड इन्वर्टेड। और नज़दीक आए हो मिरर के तो साइज इमेज का और बड़ा हो जाएगा, तो उस इमेज का साइज क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज विल बी सिमिलर एज दैट साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अब जो आज हम स्टडी करेंगे वो केसेस रहेंगे ये। फोर्थ, पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अभी तक हमने स्टडी की थी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे लेके आओगे टुवार्ड्स मिरर। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन है सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ये है जो ए बी, ठीक है।
अब आगे इसको समझोगे क्या कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट तो ऐसे ही जाएगी, गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। हमें पता है ये फर्स्ट स्टेप कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से, वो यहाँ तक आ जाएगी आगे। सेकेंड रे ऑफ लाइट विल गोज हेयर, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो इस पॉइंट पे मीट करेंगी। जहाँ ये मीट करेंगे वहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी इमेज ए डैश बी डैश। अब ऑब्जर्व करोगे ऑब्जेक्ट का साइज़ तो ये है ए बी, ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है आपके पास ए बी, बट इमेज का साइज़ क्या है, ये आ रहा है हमारे पास ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट इमेज, इमेज का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, साइज ऑफ इमेज इज इनलार्ज, साइज ऑफ इमेज इज इनलार्ज। क्लियर। नेचर पता है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लेफ्ट डायरेक्शन में आओगे तो क्या होगा, बियॉन्ड सी। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता ही था, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्लियर। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। फिर से बता देता हूँ इसी को होगा कैसे। ये आपने मिरर लिया, मिरर लेते हो, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपके पास क्या थी, बिटवीन सी एंड एफ। ये ले लिया हमने फोकस, ये ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ऑब्जेक्ट अगर हम ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट लिया हमने ये ए बी। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। ये हमने पास आउट कराई फोकस से। सेकेंड रे ऑफ लाइट विल गोज थ्रू, कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप पास कराते हो तो पहले आपको ये पता हो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इस मिरर से ऐसे जाएगी, विल रिट्रेस इट्स पाथ, ऐसे पीछे की तरफ, यहाँ उसको मीट करा दो। जहाँ ये मिलेंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनी, बियॉन्ड सी, ये रहा, ठीक है, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट आपका, फोकस पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट एफ, दैट मीन्स फोकस। तो फोकस के केस में आपको एक केस ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ थी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है, इमेज कहाँ पे होगी, इनफाइनाइट पोजीशन पे। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट ये है, गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट भी गोज थ्रू फोकस, ऐसे आ जाएगी ये। सेकेंड रे ऑफ लाइट गोज दिस, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इमेज कहाँ पे बनाएगी, एट इनफाइनाइट पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इनफाइनाइटी पोजीशन। नेचर हमें पता ही है, नेचर ऐसे कैसे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज पूछेगा तो साइज क्या लोगे, हाईली इनलार्ज्ड। इनलार्ज मीन्स बड़ा हो, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है लेकिन इमेज जो बनेगी इन्फिनिटी पे वो क्या होगी, वेरी लार्ज।
ये इस तरीके से बनेगा। इसमें ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, सॉरी मिरर लिया, ये रे ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस P, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम? ऑब्जेक्ट को रख देंगे फोकस पे। ये रख दिया ऑब्जेक्ट A B। फर्स्ट रे विल गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट स्टेप यही है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ से पास आउट होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। ठीक है, कहाँ से पास आउट होगी? फोकस से। सेकेंड रे ऑफ लाइट विल गोज सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, ऐसे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले इसका क्या शो करोगे? रिफ्लेक्शन। ये जाएगी, विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप दिखा दो। कहाँ पे? एट इनफाइनाइट पोजीशन। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे रहेगी। कैसे? रियल एंड इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, ये एक्सेप्शनल केस है। अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन दिस पोजीशन, बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल पोल। अभी तक सारे के सारे इमेजेस कैसे थे हमारे पास? रियल एंड इन्वर्टेड। अब इमेज बनेगी हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल पोल। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगी आपके? बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल पोल। देखो फोकस पे थी तो कहाँ पे बन रही थी? यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे। बट अब आप फोकस से भी आगे जा रहे हो तो इनफाइनाइट से ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर नहीं कर पाएगा। तो उस केस में जो आपकी इमेज बनेगी दैट विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज की जो पोजीशन होगी वो पोजीशन क्या होगी? बिहाइंड द मिरर। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखोगे अब आप। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल पोल F एंड P। नाउ इमेज की पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर। ये मिरर है आपका, ये तो इस मिरर के बिहाइंड यहाँ पे बनेगी A डैश B डैश। ठीक है, ये होगी कैसे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। फर्स्ट इसमें आपने ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल केस है तो इसमें रे ऑफ लाइट इस तरीके से ट्रैवल करेगी। ये जो फोर्थ स्टेप था, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल पोल पे ओब्लिकली, तो वो ऐसे आपका ट्रैवल करेगी। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट दो स्टेप ध्यान रखोगे आप इसमें, कौन कौन से? इस तरीके से ये आपने मिरर लिया, ये प्रिंसिपल पोल होगा, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, जो ये प्रिंसिपल पोल है P, इन दोनों के बीच में है कहीं A B। रे ऑफ ये आएगी इंसिडेंट रे, जितने पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट, ऐसे जैसे ये था यहाँ। सेकंड रे ऑफ लाइट गोज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो क्या करेगी? विल रिट्रेस इट्स पाथ। यहाँ इंसिडेंट होगी और वापस इसी पॉइंट पे रिट्रेस करेगी। ठीक है, रिट्रेस करेगी तो आगे इसे एक्सटेंड कर दो। अब इसे आप पीछे लेके जाओ, तो पीछे जहाँ पे ये रे ऑफ लाइट ऐसे एंड ये रे ऑफ लाइट, ये जहाँ भी जिस भी पॉइंट पे मीट करेंगी बिहाइंड द मिरर, वहाँ पे बन जाएगी आपकी इमेज। वो इमेज होगी ये A डैश B डैश, A डैश B डैश। अब ऑब्जर्व करोगे कि हर जगह इमेज हो रही थी इन्वर्टेड, बट ये इमेज कैसी है? इरेक्ट।
बाकी सभी जगह इमेजेस थी रियल, ये कैसी है, वर्चुअल। रियल इमेज को आप सॉलिड लाइन से दिखाओगे, रियल को सॉलिड लाइन से, एंड जो डॉटेड लाइन होगी उससे दिखाएंगे हम वर्चुअल इमेज। ठीक है, उससे क्या शो करेंगे हम, वर्चुअल इमेज। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। तो इसमें ये ध्यान रखना, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ इमेज। कॉन्वेक्स मिरर का एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे वो इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म करेगा, अदरवाइज सभी में रियल एंड इन्वर्टेड। साइज इनलार्ज, हाईली इनलार्ज बोलोगे, इवन हाईली इनलार्ज। ऑब्जेक्ट आपका स्मॉल था, इमेज आपकी हाईली इनलार्ज होगी और कैसी रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये अब एक टेबल बता देता हूँ आपको, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप इन्हें सॉल्व करोगे। पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन कहाँ थी ऑब्जेक्ट की, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ पे थी, एट फोकस। नेचर सभी में क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर के केस में सभी केसेस में इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात ध्यान रखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज साइज, दैट विल बी पॉइंट साइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका जितना दूर होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा दूर होगा, इमेज का साइज उतना ही स्मॉल होगा, छोटा आएगा। सेकंड, आप लेके आओ पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। एट दैट केस इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। देखो, अगर आपका साइज ये आ जाता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं हम, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, इमेज की जो पोजीशन होगी वो होगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जितना नियर लेके आओगे, इमेज उतना ही आपसे मिरर से दूर जाएगी। स्टिल साइज ऑफ इमेज विल बी स्मॉल। अब बियॉन्ड सी था, अब कहाँ लेके आओगे, सी, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज अब कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, एट सी। सेम रियल एंड इन्वर्टेड, बट नेचर सेम रहेगा और सेम ही क्या होगा, साइज। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट साइज विल बी सेम एज दैट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखोगे, साइज ऑफ इमेज विल बी सेम एज दैट ऑफ साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी आपकी, नेक्स्ट पोजीशन लेते हैं हम बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब क्या लोगे, इमेज बियॉन्ड सी, क्योंकि आप मिरर के जितना नज़दीक आओगे, इमेज मिरर से उतना ही दूर जाएगी, बियॉन्ड सी। दैट विल बी अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ साइज ऑफ इमेज विल बी इन लार्ज। अब इमेज का साइज क्या होगा, आपका बड़ा हो जाएगा। क्यों, आप ऑब्जेक्ट को नियर लेके आओगे, ऑब्जेक्ट जितना आपका नियर आता जाएगा, इमेज आपका उतना ही दूर जाता जाएगा। जब इमेज आपकी दूर थी, इमेज नियर थी। फिफ्थ पोजीशन पे क्या आएगा, बिटवीन सी एंड एफ के बाद एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, फोकस पे। अब जब ऑब्जेक्ट आप फोकस पे रख रहे हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। इमेज विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इमेज इन्फिनिटी पे है तो नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड।
size of image will be highly enlarged. Size of image will be highly enlarged. ये नेक्स्ट सिक्स्थ, ये है एक्सेप्शनल केस, क्योंकि अब आपने फोकस पे रख दिया, फोकस पे था तो इमेज कहाँ पड़नी है आपकी इन्फिनिटी पे। अब आप रखोगे बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल पोल, बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल पोल। इन दैट केस आप इन्फाइनिटी से ज़्यादा डिस्टेंस तो कवर कर नहीं पाएगी इमेज, तो उसकी पोजीशन हो जाएगी चेंज, दैट विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी अब, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये होगी विर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी तक जितनी भी इमेजेस थे वो सारे की सारी कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, बट अब ये जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, विर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन फोकस एंड प्रिंसिपल पोल, इमेज पोजीशन बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ इमेज विर्चुअल एंड इरेक्ट, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, एंड साइज दैट विल बी हाईली इनलार्ज, ये दिखाई दे रहा है हाईली इनलार्ज। ठीक है, यूजेस आपने पहले भी किए हैं तो एक बार फिर से, क्योंकि अब आपको पता लग चुका है जो इमेज होगी, ठीक है, वो किस नेचर की बनेगी। फर्स्ट, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए शेविंग मिरर। फर्स्ट इट इज़ यूज्ड एज ए शेविंग मिरर टू सी द लार्जर इमेज ऑफ फेस। क्यों, शेविंग के टाइम पे हमें किस चीज़ की इमेज चाहिए, लार्जर, एज ओनली फेस। सेकंड, इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का फंक्शन क्या है वहाँ पे, टू गेट द लार्जर इमेज ऑफ टीथ, टू गेट ए लार्जर इमेज ऑफ टीथ। वो इमेज ऐसे बनेगी कि भाई प्रिंसिपल पोल और फोकस के बीच में हम किसे ले लेंगे, टीथ को। टीथ को हम कहाँ लेंगे, बिटवीन प्रिंसिपल पोल एंड फोकस, तो इमेज क्या बनेगी, वेरी लार्ज। ठीक है, डेंटिस्ट को तो यही चाहिए कि टीथ की जो इमेज है वो आपको हाईली इनलार्ज मिले। थर्ड, इट इज़ यूज्ड इन सर्च लाइट, टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स। इट इज़ यूज्ड इन सर्च लाइट, टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीम में और रे में डिफरेंस क्या है कि एक ये सिंगल है तो इसे बोल देंगे हम रे ऑफ लाइट, बट अगर इस वे में आती हैं ऐसे तो इसे क्या बोलेंगे हम, बीम ऑफ लाइट। देखो, सर्च लाइट के केस में या हेडलाइट के केस में ऐसी बीम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये अच्छा जी, एक और केस है इसका लास्ट, वो भी लिख सकते हैं हम। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ए सोलर कुकर एंड सोलर फर्नेंस। क्योंकि सोलर कुकर और फर्नेंस के केस में क्या है, इसका ये मिलता है हमें कि फंक्शन क्या होता है कॉनकेव मिरर के केस में, नेचर है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। मीन्स ये अगर रे ऑफ लाइट है, सॉरी मिरर है आपके पास, तो रेज ऑफ लाइट आएंगी, स्ट्राइक करके इस पॉइंट पे मीट करेंगी, यहाँ ये आएगी इस पॉइंट पे मीट करेगी, यहाँ ये रे ऑफ लाइट आएगी इस पॉइंट पे मीट करेंगी, ऐसे। तो जब एक पॉइंट पे वो मीट करेंगी तो इस फोकस पे क्या करेंगी, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगी, क्योंकि सन रेज जब एक पॉइंट पे मीट करेंगी तो नेचर कैसी होगी मिरर की, कन्वर्जिंग, एंड एट ए फोकस दे विल इंक्रीज द टेम्परेचर। और कुकर के केस में या फर्नेंस के केस में हम क्या चाहते हैं, बस यही कंडीशन होती है कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो।